स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे जो आप लोग को नरेशन चैप्टर में ये जैसे नरेशन का जो है टॉपिक, उसमें हम आप लोग को जेन्युइन रूल बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जेन्युइन रूल में हम लोग सीखेंगे पर्सन को बदलना, ठीक है। जैसे हमारा पर्सन जो होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा नरेशन, जैसे कुछ नरेशन लॉन्ग आ जाते हैं तो उसको हमको पर्सन बदलने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ को इस वीडियो में आज जानेंगे और इसको आपको हम बोल रहे हैं कि पूरा कंप्लीट शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको पर्सन में कभी बदलने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का, क्योंकि इसमें हम आप लोग को पूरा कंसेप्ट एकदम जीरो लेवल से पूरे जेन्युइन रूल को यहाँ पे हम बताएंगे, जिसमें पर्सन को किस तरीक़ा से बदला जाता है, जिसमें आपका पर्सन जो होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उसको कंप्लीट यहाँ पे हम उसको यहाँ पे कंसेप्ट वाइज सभी कंसेप्ट को बताते हुए चलेंगे, जिससे आप इसको शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। और एक पूरा देख लेते हैं तो आपको नरेशन में पर्सन बदलने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए इसको एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि जेन्युइन रूल, ठीक है। इसमें जेन्युइन रूल जो दिया हुआ है, जेन्युइन रूल में जैसे यहाँ पे जो होता है, जैसे हम यहाँ पे पर्सन को देखते हैं, ये पर्सन होता है, ठीक है। ये पर्सन जो होते हैं, ये पर्सन के अकॉर्डिंग जो है ये आपका तीन प्रकार का होगा। एक होगा आपका फर्स्ट पर्सन, एक होगा आपका फर्स्ट पर्सन, एक होगा आपका सेकेंड पर्सन, एक होगा आपका थर्ड पर्सन, ठीक है जी। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन में जो आता है ये आपका इसमें आई और वी आता है, ठीक है जी। सेकेंड पर्सन में जो आता है ये आपका यू आता है एंड थर्ड पर्सन में जो आता है इसमें आपका ही हो गया, सी हो गया एंड इट हो गया, नेम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये सब जो है थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो ये पर्सन होते हैं। अब इसकी बाद जैसे हमारा स्ट्रक्चर जो होता है नरेशन का, उसमें हमारा स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, कोमा इन्वर्टेड कमा, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा आपका अदर वर्ड होता है, ठीक है जी। देखिए तो इसमें हम आप लोग को बताए थे कि ये जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें ये जो पर्सन होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, और ये जो पर्सन होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये क्या होता है जी? रिपोर्टेड स्पीच। पूरे सेंटेंस की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। तो आपको जो है ना, जैसे नरेशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच में ही आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दिया रहेगा, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग उसको किस तरीक़ा से बदलाव करते हैं उसको हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एक एक करके सभी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और पूरा कंसेप्ट वाइज इन चीज़ों को बताएंगे, जिससे आप एक बार इसको देख लेते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि दोबारा आपको जो है यहाँ पे पर्सन बदलने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब टू और ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको जो है जैसे ये वर्ब का जो पोजीशन होता है इसमें आपको से हो गया, उसके बाद सेज हो गया एंड आपका सैड हो गया, ठीक है। इसको जो है बदल लेते हैं यहाँ पे टेल में, उसके बाद टेल्स में एंड यहाँ पे टोल्ड में। ये चीज़ें तो परिवर्तन होती हैं। ये आपका टू प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद ये ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। ये हमारा कोमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये हमारा कोमा इन्वर्टेड कॉमा होता है जिसके पोजीशन पे कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब जो है, अब इसके बाद जो है ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के पोजीशन पे आपको फर्स्ट पर्सन अगर देगा, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है जी? आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या होगा जी? तो आई और वी होगा। तो फर्स्ट पर्सन जब भी रहेगा तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जी? तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तन करेंगे, ठीक है। यानी जब आपको सेंटेंस में नरेशन जो है डायरेक्ट स्पीच में दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन दिया हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में उसको सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग हमेशा उसका चेंजिंग करेंगे, उसका बदलाव जो करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे जी? तो ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका बदलाव होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अब आते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे आपको दे दिया है फर्स्ट पर्सन, एक होगा
सेकंड पर्सन और एक होगा हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन जो होता है ये स्पीकर का काम करता है, सेकंड पर्सन जो होता है ये आपका लिसनर का काम करता है, एंड थर्ड पर्सन जो होता है ये आपका थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में अब इसको हम जो है जैसे थोड़ा सा प्रोनाउन से इन चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। जैसे प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे, तो प्रोनाउन में जैसे ये आपका जो है ये आपका आएगा। ठीक है, ये आपका आता है सब्जेक्टिव केस, ये आपका आता है सब्जेक्टिव केस, ये आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस, ये आपका आएगा ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद ये आपका आएगा पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर आप लोग पढ़े होंगे या नहीं, लेकिन हम यहाँ पे वीडियो में इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे होता है पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये जो है ये आपका प्रकार हुआ। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पे आपको देखिएगा जैसे यहाँ पे जो है आई दिया, तो आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जी, तो मी होता है। इसका ज़रूरत जो है ना यहाँ पे पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से इसको देखते चलिए। और देखिए आप लोग को बता रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए इन सभी चीज़ों को कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, नहीं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा, जिससे आपको कभी पर्सन बदलने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, जैसे आई हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो गया, उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव में जो होगा इसका क्या होगा, माई होगा, एंड पोसेसिव प्रोनाउन में जो होगा क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, माइन होगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे वी हो गया, तो वी का यहाँ पे क्या होगा, अस होगा ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, आवर हो जाएगा, एंड पोसेसिव प्रोनाउन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, आवर्स हो जाएगा। इसी तरीक़ा से यहाँ पे जो है तो ये दो को जो है ये क्या हुआ, ये फर्स्ट पर्सन हुआ। क्या हुआ जी, फर्स्ट पर्सन। अगर आपको यहाँ यू देता है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव योर होता है, एंड पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है ये आपका क्या होता है जी, योर्स होता है। ठीक है, आगे देखिए इसका रिजल्ट आप लोग को इन दोनों में कंपेयर बहुत अच्छा से बताएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ही हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हिम होता है। इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये भी आपका हिज होता है, और इसके बाद जो है पोसेसिव प्रोनाउन ये आपका हिज होगा। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव केस ही का हिम ऑब्जेक्ट होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर ये हिज होगा, एंड पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज होगा। ठीक है, इसके बाद आपका सी हो गया, सी का आपका हर होता है, उसके बाद यहाँ पे हर्ष होता है, हरे होगा, यहाँ पे हर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक आपका आएगा दे, यहाँ पे एक आएगा दे, तो दे का यहाँ पे क्या होगा जी, देम होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे देयर होगा, और यहाँ पे जो होगा यहाँ पे देयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ के बारे में तो आप लोग को जानकारी है कि ये आपका सब्जेक्टिव केस एंड ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जो दिया गया है यहाँ पे ये पोसेसिव डिटरमिनर या पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, एंड पोसेसिव प्रोनाउन का वर्क ये किस तरीक़ा से ये काम करता है, इसको अब यहाँ पे हम बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक बार बढ़िया से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, तो देखिए ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर के बारे में हम आगे यहाँ पे बताएंगे, उसके बाद हम फिर इस स्ट्रक्चर पे आएंगे। ठीक है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव डिटरमिनर और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या काम होता है कि जब भी आपको पोसेसिव एडजेक्टिव देगा ना या पोसेसिव डिटरमिनर देगा, तो ये सभी वर्डों के बाद ये क्या लेगा, एक नाउन लेगा। ये क्या लेगा जी, एक नाउन लेगा, यानी नाउन से पहले ये आना फिक्स है। ठीक है, नाउन से पहले ये आना फिक्स है, तो ये अपने बाद जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर के बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब आपको पोसेसिव प्रोनाउन दे देगा ना, तो ये अपने बाद जो है ना कभी अपने बाद नाउन नहीं लेता है। ये अपने बाद कभी भी नाउन का चुनाव नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो है आपको इसमें यहाँ पे नाउन
प्लस डिटरमिनर छुपा होता है, ठीक है। इसी से मिल करके बना होता है पोसेसिव प्रोनाउन, इसी से मिल करके बना होता है क्या जी, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको नाउन कभी दिखाई नहीं देगा। अब चलिए आगे हम इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए यहाँ पे अब आइए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम आपको क्वेश्चन देते हैं, इस टॉपिक पे आएंगे, फिर हम लास्ट में पहले इन दोनों चीज़ों पे डिस्कस कर लिया जाए कि पोसेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर का किस तरीके से काम होता है एंड पोसेसिव प्रोनाउन का ये किस तरीके से काम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन लिखेंगे कि दिस इज ए न्यू कार, ठीक है। तो इसमें ये दिस जो है ये क्या काम किया, इसमें ये दिस जो है ये आपका प्रोनाउन का काम किया। किसका काम किया जी, ये प्रोनाउन का, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन को हम लिख देते हैं दिस कार इज न्यू, दिस कार इज न्यू। तो ये जो कार है ये एक क्या है, नाउन है। ये एक कार जो है क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले जो आया ये दिस, ये क्या काम किया, ये एक डिटरमिनर का काम किया। ये किसका काम किया जी, तो ये एक डिटरमिनर, यानी नाउन से पहले जो आए वो क्या काम करेगा, यहाँ पे नाउन से पहले जो आया ये एक डिटरमिनर का काम किया, ठीक है। अब चलिए आगे फिर हम देखते हैं कि अगर आपको यहाँ पे जैसे हम लोग को पहचान करना होगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा एंड पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए जैसे हम बोल देते हैं, जैसे क्वेश्चन में हम बोल देते हैं कि ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद यू आर माई या माइन फ्रेंड। चलिए ये क्वेश्चन दिए, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे जो दे देगा दिस हाउस इज बिगर देन योर या योर्स, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे देगा कि दिस कार इज बिगर देन माई या माइन। चलिए यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा इन दोनों के बारे में कि ये किस तरीक़ा से काम करते हैं, ठीक है। तो अभी तो ऊपर हम जान लिए कि प्रोनाउन और डिटरमिनर और नाउन के बारे में कि ये चीज़ें इस तरीके से आती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं एंड ये जो होती है ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब बताए हैं कि अगर आपको पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर मिलता है, अगर आपको पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर मिलता है तो अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ा जाए, यू आर माई या माइन फ्रेंड। तो माइन जो है, माइन के बाद जो है कभी नाउन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, माइन के बाद कभी नाउन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये माई जो है ये अपने बाद जो है क्या करेगा, नाउन का प्रयोग करेगा। तो ये जब नाउन हुआ तो नाउन से पहले ये जो काम किया ये किस चीज़ का काम करेगा, ये या तो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा या पोसेसिव डिटरमिनर का काम करेगा ये माई, ठीक है। ये माई जो है किसका काम करेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब माइन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि माइन के बाद नाउन की जरूरत पड़ता है जो उचित नहीं है यहाँ पे ये माइन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है लिखा हुआ कि दिस हाउस इज बिगर देन योर या योर्स, ठीक है। तो अब इसको देखा जाए, इसमें क्या है कि यहाँ पे दिस जो है ये दिस हाउस, तो हाउस एक क्या है जी, ये एक नाउन है, ये एक क्या है, नाउन है। और इस नाउन से पहले जो हाउस आया ये एक क्या है, ये एक आपका डिटरमिनर है, ठीक है। ये आपका क्या है, डिटरमिनर है, जो अभी यहाँ पे हम क्लियर कराए हैं, ठीक है। तो दिस हाउस में नाउन जो है हाउस है और दिस जो है एक डिटरमिनर है, इज बिगर देन योर या योर्स। तो योर अगर रहता तो योर के बाद कोई ना कोई नाउन की जरूरत पड़ता, योर के बाद कोई नाउन की जरूरत पड़ता है जो इधर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया योर्स, ठीक है। तो योर्स में जो लिखा गया है इसमें क्या बनेगा, योर
हाउस, योर प्लस हाउस। अब इस योर प्लस हाउस को जोड़ने से, इस योर प्लस हाउस को ही हम जो है यहाँ पे इस योर प्लस हाउस को ही हम बोलेंगे ये पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि इस योर्स में क्या छुपा होता है, योर प्लस हाउस, यानी योर जो है ना, इसमें ये हाउस जो है ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, और नाउन से पहले जो योर है ये एक क्या है, डिटरमिनर है, ठीक है। तो डिटरमिनर प्लस नाउन मिल करके ये योर्स जो बनाया, यही आपका पोसेसिव प्रोनाउन का काम किया, जो अपने बाद नाउन नहीं लेता है, क्योंकि इसमें खुद एक नाउन छिपा हुआ रहता है, अंदर एक नाउन छिपा हुआ रहता है। इसको हम योर हाउस भी बोल सकते हैं या योर्स भी बोल सकते हैं, जो सही होगा। लेकिन योर खाली बोल दीजिए तो योर बोलने के लिए यहाँ पे एक नाउन की जरूरत पड़ता है, जो यहाँ नहीं है, तो योर्स करना सही होगा, जो यहाँ पे काम क्या किया, पोसेसिव प्रोनाउन का। चलिए आगे अब देखते हैं, लिखा हुआ है कि दिस कार इज बिगर देन माई या माइन, ठीक है। तो दिस जो है ये एक डिटरमिनर है, और डिटरमिनर के बाद जो है ये कार जो है ये एक नाउन है, ये कार जो है ये क्या है, नाउन है। अब देखिए यहाँ बिगर देन माई या माइन, तो माइन यहाँ जो दिया है तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर कब काम करता है, तो उसके बाद एक नाउन की जरूरत पड़ेगा, जो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये माइन दिया है, ये यहाँ पे जो ये माइन दिया है, इस माइन में ये क्या लिखा हुआ है, माई प्लस कार लिखा है। तो यहाँ कार जो है एक नाउन है, ये कार जो है क्या है जी, एक नाउन है, और ये माई जो है ये क्या है जी, एक डिटरमिनर है। तो इसी को जोड़ करके जो बना दिया है माइन, यही आपका जो बना, ये आपका क्या बना, पोसेसिव प्रोनाउन बना। ये क्या बना जी, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरीका से ये फंक्शन काम करते हैं। तो आप लोग को पता है कि ये जो है ये आपको सब्जेक्टिव केस एंड ये आपका ऑब्जेक्टिव केस परिवर्तन जो है इसका आप लोग को यूज़ पता है, ठीक है। लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव डिटरमिनर का वर्ड किस तरीका से काम करता है, तो ये अपने बाद एक नाउन का चुनाव करता है। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन जो है खुद ये अपने आप में एक नाउन रखता है, जो अपने बाद इसके बाद नाउन की प्रयोग नहीं होता है, जो यहाँ पे हम आप लोग को इस तरीका से बताए। अब एक और ट्रिक जो है आप लोग को कंसेप्ट बता रहे हैं, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एक नाउन होता है ना, यहाँ पे जो एक नाउन होता है, तो इस नाउन से पहले कभी भी यहाँ पे नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इस नाउन से पहले जब भी आता है तो ये क्या आता है जी, तो एडजेक्टिव आता है। ये मतलब एक दो वीडियो में और भी हम बताए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडजेक्टिव से पहले कभी आपको एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव से पहले जब भी आएगा तो क्या आएगा जी, एडवर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, तो एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता को बताएगा, इसका क्वालिफाई करेगा, तो ये एडवर्ब आता है, ठीक है। ये आप चलिए इसके बाद अगर ये अगर नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन होता है ना, तो ये अगर नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन होता है तो आपको ये आर्टिकल ए या एन ले लेगा, ठीक है। लेकिन जब ये नाउन प्लूरल कंटेबल नाउन हुआ या आपका अनकंटेबल नाउन हुआ ना, तो ये अपने लिए इधर कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा, इधर कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको आप एक बार प्रयास कीजिए, इसको जो है नोट करने का, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद आपको जो है यहाँ पे जैसे इस पे एक एग्जांपल हम क्लियर कर देते हैं कि ये फंक्शन किस तरीका से काम किया। तो नाउन से पहले कभी नाउन नहीं आता है, नाउन खुद अपने आप में उससे पहले जो भी आएगा वो या तो एडजेक्टिव का काम करेगा। ये जो है नाउन से पहले देखिए, इस फ्रेंड से पहले जो माई आया ये पोसेसिव एडजेक्टिव का काम किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे नाउन से पहले जो आया वो एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव खुद अपने आप में एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताएगा, उसको क्वालिफाई नहीं करेगा। तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। और अगर नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो आर्टिकल लेगा, प्लूरल एंड अनकंटेबल नाउन रहेगा तो आर्टिकल नहीं लेगा। ये भी आपको यहाँ से क्लियर हुआ। अब चलिए एक और हम आप लोग को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे इस पे एक दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, दे देगा यहाँ पे जैसे सीता इज
ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। सीता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए इसको आप लोग बनाइए। तो ये देखिए, ये गर्ल जो है, ये एक गर्ल जो है, ये एक क्या है, नाउन है। ये एक क्या है, नाउन है। ये एक क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले जो ये ब्यूटीफुल आया, ये एक क्या काम किया, ये एक एडजेक्टिव का काम किया। एडजेक्टिव खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, तो ये एडवर्ब हुआ, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल आया है ये किसके लिए आया है, इस गर्ल के लिए। ये गर्ल ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए तो यहाँ पे आया है ना आर्टिकल। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है। चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे दे देगा कि ही बाउट रियली वेरी नाइस ड्रेसेस, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ड्रेसेज है ये कैसा नाउन है, तो ये एक प्लूरल कंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है जी, प्लूरल कंटेबल नाउन है। प्लूरल कंटेबल नाउन से पहले जो ये नाइस आया, ये किस चीज़ का काम किया जी, तो ये एक एडजेक्टिव का काम किया। एडजेक्टिव से पहले जो ये वेरी आया, एडजेक्टिव से जो पहले वेरी आया, ये वेरी ये एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। एडवर्ब से पहले जो आया है रियली, अब देखिए यहाँ पे एल लगा है, ठीक है। तो रियली जो है ये भी ये एडवर्ब है, ठीक है। ये एडजेक्टिव से पहले जो आता है वो एडवर्ब होता है। यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं, तो एडवर्ब हुआ। एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब होता है, एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, तो रियली यहाँ पे एडवर्ब हुआ। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे प्लूरल कंटेबल नाउन है ड्रेसेज, तो इसके लिए क्या यहाँ पे रियली से पहले आर्टिकल लगाना उचित होगा। अगर यहाँ पे आर्टिकल देगा तो क्या होगा, गलत होगा। तो ये आपको इस तरीक़ा से ये काम करता है ये फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि पर्सन बताने आए, ये चीज़ बताने लगे, तो ये चीज़ जानना जरूरी था। यहाँ पे इसको हम लोग जो जाने पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। अब हम देखिए यहाँ पे आते हैं इस पे, ठीक है। एक बार प्रयास कीजिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेने का, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम फिर आप लोग को आते हैं पर्सन को अब जो बताएंगे ना, तो इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे वीडियो में कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो गारंटी लेते हैं कि पर्सन में, नरेशन में पर्सन बदलने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये चाहे और नरेशन कितना भी बड़ा दे दे, उसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन चीज़ों को पूरा कंसेप्ट वाइज बता रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए इसको शुरू से अंत तक देखने का। इसको एक बार आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे इन चीज़ों को बताते हुए चल रहे हैं। देखिए अब हम यहाँ पे पर्सन को बदलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिए हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, जिसमें ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा सब्जेक्ट के पोजीशन पे या रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आपको फर्स्ट पर्सन आई और वी कहीं भी दे देता है, तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा उसका बदलाव करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को देखते हैं। जैसे दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन देगा कि ही says to me, comma inverted comma, I am a good boy, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज़ आया। अब देखिए यहाँ पे जो है, जैसे हम इस चीज़ को बनाएंगे तो ये जो है आपका ये जो पर्सन है, ये आपका यहाँ पे ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है एंड ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब देखिए अभी हम बताए थे कि ये एक नाउन है, ये एक नाउन है और नाउन से पहले ये एक एडजेक्टिव है ना कि नहीं जी, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले जो आया है ये आर्टिकल, ये किसके लिए आया है, तो इस नाउन के लिए आया है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, इसीलिए उसको हम शुरू में ही बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर्सन को सीखेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा ये जो है, ये कौन सा पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन दिया है, तो इसको हमको किसके पास लाना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पास में लाना है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पास में लाना है। अब देखिए इसको जो बदलाव करेंगे, अब ये भी आपका सब्जेक्ट है एंड ये भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सेज है जो V5 में, ठीक है। तो इसको जब बनाएंगे तो ही टेल्स
मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग कर लिया जाता है। ये आपका कोमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसके लिए जो है डैट का प्रयोग कर लेंगे। ये फर्स्ट पर्सन आया यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पास, तो ये ही आएगा यहाँ पे उठ के सेम टू सेम। इसके अकॉर्डिंग एज का प्रयोग कीजिए, ए तब क्या हो जाएगा जी, गुड बुआ होगा। ठीक, चलिए अब जो हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट पर्सन तो समझ लिए, अब सेकेंड पर्सन के बारे में देखा जाए। जैसे कि सेकेंड पर्सन में दे देगा, सेकेंड पर्सन में आपका यू होता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन में आपका यू होगा। अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया, फिर आपका जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है जी, अब देखिए इसमें जो है ये आपका जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, एंड ये आपका जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये पूरे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग समझे, देखिए यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट वर्ब टू और ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ठीक है, तो जब सेकेंड पर्सन में हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन इधर कहीं दे देता है, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकेंड पर्सन अगर आपको दे देता है, सेकेंड पर्सन में मतलब कि यू, ठीक है, ये यू कहीं भी दे देता है, तो इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव करेंगे। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उस तरीका से ये बदलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वर्ब और ये सारी चीज़ें इसमें हम बता चुके हैं। अब इस पे देखिए क्वेश्चन जैसे दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन देगा कि ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये जो बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये क्या बन जाएगा, ही टेल्स मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे जो प्रयोग कीजिए डेट का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए जी, डेट का। ठीक है, ये जो है ये आपका सेकेंड पर्सन है, ये आपका सेकेंड पर्सन है, तो ये किसके पास आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करेंगे और ये ऑब्जेक्ट बन के क्या जाएगा, तो सब्जेक्ट बन के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई होगा और ये सेज जो है टेल्स में बदला है, तो ये जो है आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे, एम, तब क्या होगा ए, तब गुड बुआ का प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं, आगे भी देखिए जैसे कि एक और क्वेश्चन देते हैं, दे देगा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो इसको जब हम बनाएंगे ना, तो इसको बनाएंगे तो ये बनेगा ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके पास आएगा, सब्जेक्ट के पास। किस में, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जो है ये ही लिख देंगे। ठीक है, ही वॉज होगा, क्यों वॉज होगा जी, तो ये सैड टोल्ड में बदला है। किस में बदला है, टोल्ड में, तो ही वॉज, ये जो है देखिए ये जो है योर, तो अब यहाँ पे आइए, योर जो है ये आपका योर है। ठीक है, और आपका बदलना किसके अकॉर्डिंग है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो मी लिखा हुआ है, तो योर को आइए इसमें, तो ये मी है और इसमें आइएगा पोसेसिव एडजेक्टिव में, तो इसका रूप क्या है, माई है, तो इसको पोसेसिव एडजेक्टिव का रूप यहाँ पे दीजिए, तो यहाँ पे जो होगा माई, और तब क्या लिखेंगे जी, फ्रेंड लिखेंगे, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन जो है ये किसके अकॉर्डिंग बदला, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका परिवर्तन होगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे कि आपको जब थर्ड पर्सन दे देता है, कौन सा पर्सन जी, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है जी, अब इसमें जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट के पोजीशन पे थर्ड पर्सन दिया, तो थर्ड पर्सन में आपको ही दे सकता है, सी दे सकता है, इट दे सकता है, नेम दे सकता है, या दे सकता है दे। ठीक है, तो ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन जब भी देगा ना, तो इसको इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन मत कीजिएगा, लो नहीं होता है परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका नो चेंज होता है, कभी परिवर्तन नहीं होगा, ये जहाँ रहेगा वहीं पर रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में ही वो रहेगा,
जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन नहीं होगा जब थर्ड पर्सन दिया रहेगा तो। ठीक है, चलिए इस पे हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा कि ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे सी इज ए गुड गर्ल। ठीक है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो ही ये क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी, और कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सी जो है ये थर्ड पर्सन है तो इसका कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सी ही लिख दीजिए, और सी इज ए लिखाएगा क्योंकि ये सेज जो है टेल्स में बदला है तो इज ए, तब क्या हो जाएगा, गुड गर्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है जैसे अभी हम इसमें क्या क्या चीज़ों को सीखें, तो सबसे पहले तो हम जेन्युइन रोल में, नरेशन में जो जेन्युइन रोल होता है इसमें हम लोग पर्सन को बदलना सीखें। पर्सन में जो हमारा हुआ, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन एंड एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को कंप्लीट जाने जिसमें आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन को भी जाने एंड थर्ड पर्सन को भी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को आप लोग को प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझाने के प्रयास किए। इसमें जो है आपको यहाँ पे जैसे इस प्रोनाउन में पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन को हम कंप्लीट रूप से यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। अब इसके बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का ये स्ट्रक्चर बताए एंड उसके बाद सेकंड पर्सन का स्ट्रक्चर बताए। जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव कीजिएगा। जब सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव कीजिएगा। लेकिन जब आपको थर्ड पर्सन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हम लोग जाने पर्सन को बदलना जो इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए अगर आप कंप्लीट वीडियो नरेशन का देखना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं। उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए जिसमें कंप्लीट नरेशन को हम बताए हैं, जिसमें पूरा नरेशन को कंप्लीट शुरू से अंत तक सभी नरेशनों को पढ़ाए हैं। जो आपको 5 प्रकार के जो नरेशन होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, तो इन 5 प्रकार के नरेशन को कंप्लीट रूप से वहाँ पे कंसेप्ट वाइज इसी तरीके से सभी को बताए हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए उस वीडियो को देखने का। और देखिए अगर आप ऑफलाइन जो है क्लास करना चाहते हैं तो इस कोचिंग से जुड़िए। यहाँ पे हम लोग बेहतर रूप से तैयारी कराते हैं। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस या सीजीएल, सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। ठीक है, ये कोचिंग जो है ये आपका छपरा में जो है, जिसका पता जो है मातेश्वरी निवास भवन, कचहरी स्टेशन रोड। ठीक है, तो कचहरी स्टेशन रोड से आते हैं तो इसी कचहरी स्टेशन रोड में मातेश्वरी निवास भवन में। ठीक है, तो यहाँ इस कोचिंग से जुड़ करके बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे नए व्यूवर्स होंगे तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करने का, जिससे इस वीडियो के माध्यम से और भी आपके फ्रेंड लोगों का तैयारी हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके टाइम तक पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।